कि जिल्लत की जिंदगी का आसार नजर आता है और जमहूरियत का दुश्मन खूंखार नजर आता है। वैसे जमहूरियतदार लोगों से ये बिल्कुल बाय बाय टाटा करते हैं। और आपने किसी बंधु से पूछने का काम किया कि अन्य पंचायत में ऐसा क्यों नहीं होता है, तो पत्रकार महोदय, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। लोगों का अपना विचार होता है कि अपनी कमाई से कुछ कटौती करके गरीबों के प्रति यदि कुछ उपकार हो जाए तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है, क्योंकि यह दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा और ये तो जहां में लगा ही रहेगा। बिहार में जो है ठंड अपने जोरों पे आ गया है और अभी मेरी मौजूदगी जो है बोछा पंचायत में है और यहाँ पे जो है भागवत प्रसाद सिंह जो हर साल जो है गरीबों के बीच कंबल वितरण करते हैं और इस साल भी वो कंबल वितरण का जो है आयोजन करने वाले हैं। बहुत सारे जो है यहाँ पे देख सकते हैं गरीब लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं, तो थोड़ा सा जानते हैं कहाँ कहाँ से आए हैं लोग। की नाम है? अनारस देवी। अनारसी देवी। कहाँ से आए हैं? हरपुर बच्चा से। कम्बल ले लाल छी? हाँ, मतलब के कहल का किनका माध्यम से जानकारी भेल? हमार भैंसुर जी कहलक। अच्छा, वो आपको बोले जी यहाँ वितरण होगा ना। तो देख सकते हैं दूर दूर से लोग आए हैं, जानने का प्रयास करते हैं कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। बहुत सारे लोग। कहाँ से आए आप? हरपुर बछा से। कितना नंबर वार्ड से? 5 नंबर वार्ड। क्या नाम है? सुशीला देवी। सुशीला देवी। यहाँ पे जैसे कम्बल बटाएगा तो आपको कैसे पता चला? लड्डू बाबू बोलवे गए, बुलाने के लिए गए थे। कितना बाल बच्चा है आपके घर में? 3 छोटा छोटा बच्चा है। हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है हरपुर बछा के अलग अलग वार्ड से लोग आए हुए हैं कम्बल लेने के लिए और जितने भी हैं आप दिख सकता है सभी जो लोग हैं सभी एकदम गरीब हैं और उनको जो है हर साल यहाँ पर कम्बल दिया जाता है। सुनिश्चित। क्या नाम है सर आपका? लड्डू लाल दास। लड्डू लाल दास। तो आप भी कम्बल लेने के लिए आए हैं? नहीं, हम सबको बुला के लाए हैं। अच्छा, सबको आप ही बुला के लाए जी हैं? हाँ, फलना जगह कमल बिकेगा, बढ़ता है भागवत प्रसाद सिंह, तो आप लोग फलाना टाइम में आइए, वहाँ हमारा ड्यूटी है इन लोगों का कहना है, बुला कर लाना। मतलब आपका काम था जो जितने भी गरीब लोग थे उन लोगों को यहाँ पे लेके कम्बल जो है उनको दिलवाना। हाँ, वही काम हो रहा है। अच्छा, ये सुनने में आया कि हर साल ये कम्बल बांटते हैं? हाँ, हर साल बांटबे करते हैं, अपना पूंजी से बांटते। सरकारी स्तर का कोई इसमें नहीं, कुछ सरकारी स्तर का नहीं है। इसलिए उनको जहाँ तक जो निसहायक है उसी को दिया जाता है, चंदमन वाला को नहीं दिया जाता। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आयोजन है ये इन्हीं के द्वारा हर साल करवाया जाता है, तो जानने का प्रयास करेंगे कि इस आयोजन का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका बिहार जूम में। आपका भी स्वागत है जी। जैसा कि सर सुनने में आया कि आप हर साल कंबल वितरण का आयोजन करते हैं। हाँ, असल है क्या जो गरीब के बीच में वितरण करते हैं जी। अपना जो दिनचर्या का जो खर्च है उसी में से कुछ कटौती करके प्रयास करते हैं कि हर साल वितरण करें गरीब के बीच में। अगर कुछ वितरण कर देते हैं तो थोड़ा एगो आत्मसंतुष्टि होती है। इसी ख्याल से लोग कहते हैं कि बिना मतलब का जो है बिना मतलब कोई किसी से बात नहीं करता, तो हम ये पूछना चाहते हैं इसका कोई उद्देश्य भी है? कोई उद्देश्य नहीं। हम न उम्मीदवार हैं, जी जी, न मुखिया का में खड़ा होते हैं। हम जिला परिषद भी रह चुके हैं, जी, मुखिया भी रह चुके हैं, कृषि उत्पादन बाजार समिति में भी रह चुके हैं। अब जब जिला परिषद के बाद जब जमाना आ गया दारू तारी गांजा भांग पैसा कौड़ी फलना चिलना ये वितरण करने का, तो हम खड़ा होना बंद कर दिए। इसलिए किसी तरह का हमको लोभ थोड़े है वितरण करने के पीछे, कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यही है कि अगर हमरे खर्च में से कुछ कटौती करके, और ऐसे हम जेपी सेनानी 7.5 पैसा भी पाते हैं सरकार से, तो सोचते हैं कि 7.5 महीना में पाते हैं तो साल में 1-2 महीना का पैसा चलो भाई गरीबे में जाए। संजीव जी, इसी ख्याल से ये हम कम करते हैं। और हमको करने का कोई गलत उद्देश्य नहीं है कि हमको कोई वो वोट की जरूरत है या लाठी की जरूरत है। जैसा कि सर से आपने सुना कि इनका कोई उद्देश्य भी नहीं और कम्बल की क्वालिटी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जो कम्बल जो है कम्बल भी बेहतरीन है, इनका क्वालिटी आप देख सकते हैं। और जितने भी लोग आपको हम बाहर दिखाए वो निसहाय हैं, हर अलग अलग बोछा के अलग अलग वार्ड से आए हुए हैं और निसहाय हैं। इनका कोई राजनीतिक उद्देश्य भी नहीं है और ये हर साल जो है कम्बल वितरण का आयोजन करते हैं। इस तरह का आयोजन समाज में होना चाहिए कि नहीं? एक बहुत अच्छा आयोजन है और भागवत बाबू
एक महान समाज सेवी हैं, पहले भी जनसेवा से जुड़े रहे हैं। एक अच्छा आयोजन है, इसको होना चाहिए। अच्छा सर, जैसे ये आयोजन यहाँ हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो अलग अलग पंचायतों में क्यों नहीं हो रहा? अलग अलग पंचायतों में क्यों नहीं हो रहा है, ये तो हमारे जो समाज सेवी जी हैं, बुजुर्ग हैं, ये उनके हिसाब से होना चाहिए। बात रही यहाँ की, तो भागवत बाबू एक सच्चे समाज सेवी हैं और हर एक तबका से इनका संबंध रहता है। खास करके जो अभी वंचित समूह के बच्चे हैं, ये लोग हैं और निसहाय हैं, जिनको गर्मी में या जाड़े में किसी भी प्रकार का वस्त्र की आवश्यकता होता है, तो उस दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए जो प्रकृति का मार नहीं लगे, तो अपने स्तर से यानी कि पूरा दिली इच्छा से भरसक प्रयास करते हैं जो उन असहाय व्यक्तियों को यानी कि वस्त्र मिले और किसी भी प्रकार का सेवा हो, उसको हमेशा मदद करते रहते हैं। और भागवत बाबू एक तरह से प्रेरणा के स्रोत हैं। अच्छा, जैसा कि ये आयोजन हो रहा है, कंबल वितरण आयोजन, तो मेरा कहना ये था कि अगर गांव में सभी लोग ऐसा करने लगे तो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको काफी मदद मिल जाएगी। हम अभी बोचाहा पंचायत में हैं। भागवत प्रसाद सिंह कम्युनिस्ट पार्टी से एक जमाने से जुड़े हुए हैं और हमारे प्रखंड के एक सम्मानित व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं। इनका जो ये कार्यक्रम है, हर साल निश्चित रूप से ये करते हैं। कभी साड़ी वितरण करते हैं, कभी कम्बल वितरण करते हैं। सरकार की सोच जहां नहीं पहुंच पाती है, वहां भागवत प्रसाद सिंह की सोच पहुंच जाती है। इससे हम विद्यापति प्रखंड के लोग तो उत्साहित रहते ही हैं, जिला के भी लोग भी रहते हैं। आपका जहां तक कहना है कि ये कार्यक्रम और व्यक्ति और पंचायत में होता तो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मिलता। आज जो हम देख रहे हैं, कल ही विद्यापति प्रखंड में कम्बल वितरण कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया गया और 14 पंचायत में 8-8 कम्बल सरकार के द्वारा दिया गया। इससे गरीबी रेखा को कवर नहीं कर पाएगा। एक अंतिम पावदान पर जो गरीब व्यक्ति हैं, उन तक 8 कम्बल से भरपाई नहीं हो पाएगी। ये कार्यक्रम हर पंचायत में संपन्न जो व्यक्ति हैं, जो सामाजिक व्यक्ति हैं, उनको करना चाहिए। और आप लोग चौथा स्तंभ माने जाते हैं विकास के और समाज के उत्थान के लिए। अगर ये कार्यक्रम को अगर आप टीवी चैनल पर चलाते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे मानसिकता के लोग बहुत से आगे उभर कर आएंगे। जो गरीबी रेखा में जो लोग हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति भविष्य में हो सकेगा। अच्छा, जैसे ये आयोजन हो रहा है, इस आयोजन को किस तरीके से आप देखते हैं और ये आयोजन क्या हर पंचायत में होना चाहिए? सर्वप्रथम तो पत्रकार महोदय को मेरी ओर से स्वागत है कि आप ऐसी शुभ घड़ी में पधारने की कोशिश की है। जहां तक भागवत बाबू का सवाल उठता है, ये सामाजिक विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इनके पास यूं तो समाज में सभी लोग स्वार्थ में हैं, लेकिन इनके साथ स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ पर भी ज्यादा ध्यान देते हैं। जहां तक ये कंबल वितरण का सवाल है, प्रत्येक वर्ष इसी तरह गरीबों के बीच ये कंबल बांटने का काम करते हैं, साड़ी बांटने का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, विद्यापति प्रखंड के अंतर्गत या अन्य प्रखंड में कोई युवा का रिजल्ट अच्छा होता है या युवा गरीब है, पढ़ने में शक नहीं रहा है, तो कलम, कॉपी, डायरी दे करके उसे प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। और ये इतने अनुशासित व्यक्ति हैं कि अगर इनकी रूपरेखा पर युवा चलने की कोशिश करे तो हमारा समाज में 4 चांद लग जाएगा। पंक्चुअल व्यक्ति, समझ गए, समय पर ये ज्यादा ध्यान देते हैं। और जितना ये कर रहे हैं, इनके कारनामे से हम
लोगों को सबक लेना चाहिए। जहां तक ये मुखिया भी रह चुके हैं, जिला परिषद भी रह चुके हैं, 20 सूत्री का ये सदस्य भी रह चुके हैं। इनका काम जो कुछ भी हुआ साफ सुथरा हुआ है। 2 नंबर आदमी से इनका लगाव रहता नहीं है, समझ गए। और जितने लोग जो ये पहुंचे हुए हैं और इतने सभ्यतित रूप से और मतलब शांति का माहौल बना करके बैठे हुए हैं, ये भागवत बाबू की संस्कृति की देन है, समझ गए। और ये वैसे विचारधारा को अपनी नजरों से परे रखते हैं कि जिल्लत की जिंदगी का आसार नजर आता है और जमहूरियत का दुश्मन खूंखार नजर आता है। वैसे जमहूरियतदार लोगों से ये बिल्कुल बाय बाय टाटा करते हैं। और आपने किसी बंधु से पूछने का काम किया कि अन्य पंचायत में ऐसा क्यों नहीं होता है, तो पत्रकार महोदय, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। लोगों का अपना विचार होता है कि अपनी कमाई से कुछ कटौती करके गरीबों के प्रति यदि कुछ उपकार हो जाए तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। क्योंकि यह दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा और ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दिस और दैट मिटने की चीज नहीं है, लेकिन मतलब परिष्कृत संस्कार पाने के लिए परिष्कृत काम करना पड़ता है। इसी से दैदीप्यमान संस्कार का निर्माण होता है। हाँ बैठती कति यार जैती आगे बढ़ दियो तो बढ़ू नहीं इनका बढ़ा लियो। रुक जाओ। अरे कई को महिला के खड़ा कर लो लगातार पाछे को ना चलो 4 हो ले तब चलो वो नेता की बुआ देखिए उधर देखिए। हाँ चलिए हमारी श्वेता यादव जी वो भी अभी कंबल वितरण कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए जैसे दिया जा रहा है, देखिए देह पर धरते चल जाइए। मेरा सवाल है कि इस तरह का आयोजन होने से समाज में किस प्रकार का संदेश मिलता है? बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। बहुत से गरीब गुरबा है जो ठंडा बचाव के लिए जरूरी रहता है। तो भागवत बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, कितना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा कि आप अभी मोरबा के जिला परिषद हैं, तो काम जो है वहाँ पे किस प्रकार का हो रहा है? बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ज्यादा पब्लिक से पूछेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ना फिर भी जैसे होता है ना कि आपका जो परिवार है पूरा मतलब जिला परिषद का ही परिवार रहा है, क्योंकि आपकी सासू जी यहाँ से जिला परिषद विद्यापति से ब्लॉक से जी, और सर जो थे वो विभूतिपुर ब्लॉक से थे और आप जो मोरबा से हैं। तो इसीलिए हम पूछ रहे थे कि जो पहले जो काम होता था अभी जो कार्य हो रहा है, तो दोनों में क्या अंतर है? अगर एक्टिव रहता है जिला पार्षद तो काम बहुत होता है। अगर पार्षद ही सोया रहे तो काम क्या होगा। और कहीं न कहीं हम अच्छा काम किए हैं, इसीलिए हम दोबारा हमको मौका मिला है जी। फर्स्ट बार जितना उतना टफ नहीं होता है, जितना टफ होता है दोबारा जीते। और हम अच्छा काम किए होंगे तब तो जनता हमको दोबारा मौका देगी। और ये भागवत बाबू हमारे समाज सेवी हैं, शुरू से रहे हैं, आज तक निभाते आ रहे हैं। भागवत बाबू उनके सौजन्य से ये करीब 100 लोगों को, निसहाय को कंबल महिला और पुरुष को वितरण किया गया है। उनको साधुवाद है। गोपाल जी तो हमारे घर पर गए हुए थे, तो इनको बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई जो आदमी खुद चेयरमैन रहा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का,
उसके परिवार से हर बार कोई न कोई जिला परिषद का सदस्य रहता है, खुद विधायक भी बना, उसका घर खपड़ा का है, अगल बगल चारों तरफ दलित का भी घर है, तो पक्का का मकान है। ये हमसे पूछ बैठे कि भाई ऐसा काहे, ऐसा कैसे हो रहा है? लोग तो यहाँ मुखिया बनते हैं, फॉर्च्यूनर खरीद लेते हैं, आप काहे? सर शुरू तो हो सकता है गांव में खपरा होगा, दूसरे शहर में तो बिल्डिंग होगा। होगा, इसके लिए सरकार ने कानून ला दिया है आरटीआई। आरटीआई आप लगाइएगा, सबकी असलियत मालूम हो जाएगी। आरटीआई लगाइएगा तो सबकी असलियत जग जाहिर हो जाएगी। इसलिए अभी छुपाने वाली बात नहीं है कि हम कुछ बोल दें और वही बात सच हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक हथियार सरकार ने दिया है आपको, आरटीआई का, आप उसके माध्यम से किसी का भी हैसियत, किसी की भी हैसियत पता लगा सकते हैं। ये है, उसमें जो आनंद है वो नहीं है। बाल में नहीं है।